हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी महाराज। आप जानते होंगे आज कलंक चतुर्दशी अर्थात तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी और चतुर्थी तिथि 1:54 से 26 तारीख को शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को एक ऐसा दीपक लगाना है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। कहीं नहीं जाना, ध्यान से सुनिएगा। इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है? इसे जो है विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि आज अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिए ना तो जीवन में झूठे मुकदमे, झूठे आरोप इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे कारण है, कथा है। तो इस जो है दोष की मुक्ति के लिए, जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए दीपदान करना चाहिए। और साथ ही इससे आपको हरतालिका तीज का तो पूरा फल मिलेगा ही, साथ ही चतुर्थी व्रत के निमित्त भी फल मिलेगा। 26 और 27 तारीख दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले आप जान लीजिए चंद्र दर्शन कब से कब तक वर्जित है। पूरे वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आज हमें चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। तो आप सभी 26 तारीख को वर्जित चंद्र दर्शन का समय होगा 1:54 से 8:29 के आसपास। और साथ ही आप सभी 27 तारीख को वर्जित चंद्र दर्शन का समय जरूर नोट कर लीजिए। 9:28 से 8:57 के आसपास चंद्र दर्शन आपको नहीं करना है। इससे भारी दोष उत्पन्न होता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान को भी इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठे चोरी के आरोप में जो है उन पर लांछन लगा था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके पीछे कारण यह है कि एक बार चंद्रमा ने खूब आज के दिन ही गणेश जी महाराज की हंसी उड़ाई थी और उनके स्वरूप की जो है मजाक के तौर पर उनसे कहा था, जिस कारण से गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि जो भी आज चंद्र दर्शन करेगा और चंद्रमा को किसी भी स्वरूप में दर्शन कर कर उनके आगे नमस्कार करेगा या जल चढ़ाएगा किसी भी स्वरूप में, उस पर झूठे आरोप कलंक लगेंगे और वह हंसी का पात्र होगा। आपने यह बात सुनी है तो गणेश जी महाराज की जय जरूर से लिखिएगा। इस दोष से बचने के लिए और हरतालिका तीज और चतुर्थी व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आज और 27 तारीख 2 दिन आपको अपने घर पर एक ऐसा दीपदान करना है जो कि आपके परिवार को जो है समस्त रोग दोष कष्ट संकट और झूठे आरोपों से बचाए और आपकी सब कामना सिद्ध करे। इसके लिए आपको यह कार्य जरूर करना है। कैसे? ध्यान से सुने। पहले आपको शास्त्रों में लिखी गई जो बात है उसे बता देती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है अगर गलती से आपने जो चंद्र दर्शन का मैंने समय बताया, अगर उस चंद्र दर्शन के जो है आपने कर लिया है, आपको ध्यान नहीं रहा है, तो भी मनोकामना पूर्ति के लिए चंद्र दर्शन की जो आपने देखा है उसकी मुक्ति के लिए आपको 108, 51 या 1008 जितना आपसे हो पाए, आप चंद्रमा को जो है सुंदर स्वरूप में दुर्वा का मुकुट, किसी भी कागज में आप दुर्वा को सुंदर तरीके से लपेट कर चिपका कर किसी भी स्वरूप में चंद्रमा के मस्तक पर दुर्वा का मुकुट बनाते हैं या धागे से बांधकर उन्हें पहनाते हैं। तो कहा जाता है इससे चंद्र दर्शन का दोष दूर होता है और मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। क्योंकि गणेश जी को दुर्वा घास बहुत प्रिय है। आज आप यह कार्य करें, कल भी कर सकते हैं, 2 दिन आपके पास है। इससे गणेश जी को वैसे भी दुर्वा घास का मुकुट बहुत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है जो भी उन्हें समर्पित करता है, नौकरी विवाह रोग कर्ज पुत्र पौत्र में हमेशा वृद्धि होती है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि आप अगर दान करते हैं तो आपके जो दोष है वह भी समाप्त होते हैं। दान हमारे हरतालिका तीज व्रत और चतुर्थी व्रत को संपन्न करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे मूंग का दान करें, गेहूं का दान करें, चावल का दान करते हैं या हरे रंग की वस्तु और सफ़ेद रंग की वस्तु का दान करते हैं। जो चंद्रमा के दोष से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही बुध ग्रह और गणेश जी की भी असीम कृपा मिलती है। यह कार्य करें। साथ ही शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि श्रीमद् भगवती गीता के 10वें स्कंद के 56 और 57वें स्रोत का जो अध्याय है उसका जो है सुंदर रूप में जिसमें स्मंद मणि चोरी की कथा का वर्णन मिला है और उसका श्रवण कर लेते हैं तो भी कलंक का प्रभाव जीवन में नहीं रहता है। तो यह तो बात हो गई अन्य कार्यों की। अब बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की। देखिए आज आपको महादेव की कृपा मिले, माँ गौरी की कृपा मिले, चंद्र देवता जो है किसी भी स्वरूप में आपकी कुंडली में गलत अवस्था में न हो, आपके पति बच्चों की हमेशा रक्षा हो और गणेश जी महाराज की कृपा मिले, इसके लिए आपको एक घी का दीपक जिसमें 4 बत्ती आप रखनी है। आज का दिन है गणपति का, तो सबसे पहले
जो बत्ती है गणपति गजानन का ध्यान करते हुए उस दीपक में रखें। दूसरी बत्ती माँ गौरा के नाम की रखें। तीसरी बत्ती आप महादेव का ध्यान कर कर उस बत्ती में रखें। और साथ ही अंतिम जो दीप होगा, आज चतुर्थी है और तृतीया तिथि भी है, ऐसी मान्यता करते हुए मन में स्मरण करते हुए इस 4 मुखा बत्ती को अर्थात 4 बत्ती जिस दीपक में है, इन चारों का ध्यान करते हुए चंद्र देवता, गणेश जी, माँ गौरा और महादेव, वैसे भी महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, तो इन चारों का ध्यान करते हुए अपने घर के द्वार पर चावल आप आसन देकर जरूर से इस दीपदान को करें। चावल चंद्रमा से संबंध रखते हैं। बाद में इन चावल को आप चींटी, चिड़िया, कबूतर के लिए दान में दे दीजिएगा, अर्थात वह खा लेंगे, तो इससे दोष आपके जीवन में नहीं लगेगा। और इन चारों देवताओं के नाम से आज दीपदान आपके हरतालिका तीज व्रत और आपके जो है तृतीया चतुर्थी दोनों व्रत को सफल बनाएगा। यह कार्य आपको आज भी करना है, कल चतुर्थी व्रत के दिन भी जरूर करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको जरूर से आज अपने घर के द्वार पर चौथमुखा दीपक नहीं लगा सकते हैं तो सामान्य दीपक जरूर लगाना है। महादेव के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, घर पर भी। घर के द्वार पर जो भी आज के दिन दीपक लगाता है, गोल बत्ती या लंबी बत्ती कैसा भी चुनाव कर सकते हैं, दीपक जरूर लगाना है। 5 कनेर के फूल कहीं से भी लाकर आप प्रबंध करें। 5 कनेर के फूल महादेव के समक्ष या महादेव के मंदिर में दीपक लगाकर महादेव के सामने 5 कनेर के फूल की बहुत महत्वता है। अपने हाथ में 5 कनेर के फूल को रखना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और आज गौरी शंकर का ध्यान करते हुए इन 5 जो आपने कनेर के फूल लिए हैं अपना नाम गोत्र बोलकर 5 स्थान पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता गौरा का हस्तकमल और शिवलिंग। कनेर के फूल की बहुत महत्वता है, तो 5 आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आज भी कर सकते हैं, कल चतुर्थी व्रत के दिन भी कर सकते हैं। दोनों दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, बहुत लाभदायक है। इससे पहले गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, कैसे आपको गणपति गजानन घर पर बिठाने हैं, उसमें उपाय भी मैंने बताए हैं, कर कर दिखाए हैं। उन्हें आप देख लेते हैं, कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में सिद्धता आती है। तो आप करिएगा, लाभ मिलेगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख लग रहा है, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आज चतुर्थी व्रत पर यह दीपदान करें। सभी कलंक, दोष, पीड़ा, संकट का निदान होगा और आपके जीवन के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह कार्य आपको दोनों दिन में करना है, क्योंकि दोनों दिन में चंद्र दर्शन वर्जित है। राधे राधे, हर हर महादेव।